क्योंकि क्योंकि साक्षात श्री जी का प्राकट्य होने वाला है, पृथ्वी से प्रकट हो रहे हैं, मणि माणिक्य सब 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 प्रकट हो रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। तो महाराज आगे आगे श्री वृषभानु जी सब देखते हुए जा रहे हैं और देखते 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 बड़े प्रसन्न हुए। थोड़ा और आगे बढ़े और आगे बढ़े तो एक ब्रजवासी दौड़ा दौड़ा आया, ए बाबा सुनो तो। कहा क्या? बोले देखो ना, रात के समय आकाश से ये मूर्ति गिरी है, कोई काली सी मूर्ति है, बड़ा तेज निकल रहा है इसमें, ये क्या है? वृषभानु जी दौड़े दौड़े गए तो उस मूर्ति के पास में गए तो ये मूर्ति कुछ और नहीं थी। क्या थी ये मूर्ति? बोले ये तो साक्षात शनि देवता प्रकट हो चुके थे, शनि देव प्रकट हो गए थे और शनि देव ने सब कुछ इधर उधर करना प्रारंभ किया था। सारे देवी देवता प्रकट हो चुके थे। ये क्या हो रहा है? वृषभानु जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अष्टमी का दिन है आज महाराज, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन है, समय बीतता जा रहा है। श्री वृषभानु बाबा गए, सब लोग ध्यान से सुनना। श्री वृषभानु बाबा गए और वृषभानु जी ने जाकर के स्नान किया यमुना जी में। स्नान के बाद में निकल करके आए, आंखें बंद करके यमुना जी के किनारे बैठे। मुझे कहने दीजिए, आप कहोगे बरसाने में यमुना जी थी क्या? मैंने रसिकों के और इन ब्रजवासियों के मुखारविंद से सुना है कि आज से 5,500 वर्ष पहले जब हमारी प्रिया जी का प्राकट्य हुआ था तब यमुना जी बरसाने में बहती थी, बरसाने से बहती थी यमुना जी। हाँ हाँ, गोवर्धन ऐसे पूरा उसका वो है। तो वहां पर जाकर के स्नान किया, स्नान करके आंखें बंद करके बैठे, मन शुद्ध हुआ, मन पवित्र हुआ, मन प्रेम पूर्ण हो गया। महाराज वृषभानु जी का समझ में नहीं आ रहा है आज आनंद क्यों आ रहा है, इतना क्यों इतने आनंदित हैं। तभी देखते ही देखते उस यमुना जी के मध्य में एक विशाल कमल प्रकट हो गया और वो कमल इतना विशाल था कि उस विशाल कमल के आसपास छोटे 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 अनगिनत कमल हैं। और देखते ही देखते महाराज उस कमल में एक छोटी सी साक्षात कन्या ने प्राकट्य अवतार लिया। और जैसे ही वृषभानु जी ने देखा उनके समझ में नहीं आया तो और देखते ही देखते आकाश में देवी देवता आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, अनंत देवी देवता और भगवती श्री राधा रानी की स्तुति प्रारंभ हो गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्तुति की सब देवी देवताओं ने राधा रानी की स्तुति की। राधा रानी की स्तुति करने के बाद देवी देवता चले गए। वृषभानु जी बड़े आनंदित हैं। वृषभानु जी ने नेत्र खोला तो ये प्राकट्य वृषभानु जी के हृदय में हुआ था, हृदय आकाश में हुआ था, हृदय में हुआ था। हृदय के ही जो प्रेम पूर्ण जो कमल है उसमें किशोरी जी का प्राकट्य हुआ था। वृषभानु जी ने देखा ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया। आंखें खोल करके देखा तो कुछ नहीं है सामने। वृषभानु जी ने कहा चलो मेरी कोई भावना होगी। धीरे 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 अपने महल की ओर श्री वृषभानु जी जब आने लगे तो क्या देखते हैं, समय बीतता जा रहा है। क्या देखते हैं कि जैसे ही वृषभानु जी को देखा तो सामने देखा कि उनकी जो सासू माँ है मुखरा मैया सिर में दीपों की माला लेकर के नाच रही है उन्मत्त हो करके। वृषभानु जी ने देखा ये क्या है, हमारे यहाँ बोलते चरकुला नृत्य। वो चरकुला नृत्य मुखरा मैया ने किया था महाराज जब श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। नाच रही है मुखरा मैया। 2 वर्ष के हैं श्रीदामा जी 2 वर्ष के हो गए हैं। वो दौड़े दौड़े आते हैं, बाबा 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 बाबा। वृषभानु जी ने कहा महल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि सब इतने आनंदित हैं।
महल के अंदर ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई कि सब इतने प्रसन्न हो रहे हैं? क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? किसी के समझ में नहीं आ रहा है, वृषभानु जी के समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 गोपियां भागी, 2-3 ग्वाले भागे और भागते हुए वृषभानु जी को बोले, बाबा बधाई हो, बधाई हो। वृषभानु जी बोले कहाँ भयो, कहाँ भयो? बोले बाबा चल तो सही। हाथ पकड़ करके वृषभानु जी को लेकर के गए और जैसे ही वृषभानु जी गए, जाते ही क्या देखते हैं कि श्री कीर्ति मैया के बिल्कुल बगल में एक छोटी सी कन्या सोई हुई है, अद्भुत रूप लावण्य है। देखते ही वृषभानु जी के आनंद का ठिकाना नहीं हुआ, वो नाचने लगे, आनंदित होने लगे। आज ब्रज जन मिली मंगल